नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। आज वैभाविक गुण और उत्पाद व द्रव्य, इन 4 प्रश्नों की चर्चा करनी है। ये अपने पहले अध्याय का द्रव्य गुण पर्याय नामक जो पहला अध्याय है, इसके बस 4 प्रश्न बचे हैं। इन 4 प्रश्नों को पूरा करके ये अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। 4 ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आइए देखते हैं इनकी क्या बात है, मतलब इनका क्या स्वरूप है, इनको भी थोड़ा विचारते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करूं। प्रश्न क्रमांक 130, वैभाविक गुण किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया है, जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य का संबंध होने पर विभाव परिणति होती है, उसे वैभाविक गुण कहते हैं। क्या कहा? जिस शक्ति के निमित्त से दूसरे द्रव्य का संबंध होने पर विभाव परिणति होती है, उसे वैभाविक गुण कहते हैं। अभी ऐसी वैभाविक गुण पहले देखे तो ये सिर्फ 2 द्रव्यों में पाया जाता है, एक है जीव और एक है पुद्गल। क्योंकि विभाव रूप परिणमन जो होता है, मतलब दूसरे द्रव्य का संबंध होकर जो विशेष या अन्य प्रकार की जो परिणमन होता है, वो सिर्फ जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में ही संभव है। और हमने देखा भी था, जो विभाव पर्याय होती है वो सिर्फ और सिर्फ जीव और पुद्गल में ही पाई जाती है। मतलब हमने जो 4 पर्याय देखी थी, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, तो इनमें से जो विभाव अर्थ पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय है, ये सिर्फ हमने जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में ही देखे थे। जो शेष 4 द्रव्य है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही पर्याय पाई जाती है, स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। इनकी विभाव पर्याय नहीं पाई जाती है। तो ये किस कारण होता है? तो जीव और पुद्गल में वैभाविक गुण होने के कारण उनमें विभाव रूप परिणति होती है, उनमें वैभाविक पर्याय पाई जाती है। जबकि जो शेष 4 द्रव्य है, उनमें ये 4 गुण नहीं, उन 4 द्रव्यों में ये वैभाविक गुण नहीं होने के कारण उनमें ऐसी वैभाविक परिणमन, विभाव रूप परिणति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो अब विभाव गुण तो देख लिया, उसका विभाव गुण का भी वैभाविक परिणमन और स्वाभाविक परिणमन होता है। देखना, वैभाविक गुण का भी विभाव रूप परिणमन और स्वभाव रूप परिणमन होता है। अब विभाव रूप परिणमन मतलब क्या? अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चलना, अन्य की निमित्तता रहना। ठीक है, जैसे पुद्गल का विभाव रूप परिणमन क्या है? तो स्कंध। और पुद्गल का स्वभाव रूप परिणमन क्या है? तो है परमाणु। बराबर। तो ये कहेंगे कि वैभाविक गुण का स्कंद जो है वो पुद्गल द्रव्य के वैभाविक गुण की विभाव रूप पर्याय है। बराबर। और परमाणु जो है वो पुद्गल द्रव्य के वैभाविक गुण की स्वाभाविक पर्याय है। बराबर। ये हमने पुद्गल द्रव्य में घटित किया। अभी हम जीव द्रव्य में भी घटित कर सकते हैं ऐसा।
कैसे? संसार अवस्था जो है वहाँ वैभाविक गुण का विभाव रूप परिणमन है, और जो सिद्ध अवस्था है जहाँ समस्त गुणों का शुद्ध परिणमन चल रहा है, स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है, निर्मल परिणमन चल रहा है, वहां कहेंगे कि सिद्ध अवस्था जीव द्रव्य के वैभाविक गुण की स्वाभाविक पर्याय है। ठीक है, इसके लिए यहाँ एक फुटनोट भी दिया हुआ है कि यह वैभाविक गुण जीव और पुद्गल इन 2 द्रव्यों में ही होता है। ये बात हमने जान ली। शेष 4 द्रव्यों में यह गुण नहीं होता। मुक्त जीवों में इस गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय प्रकट हो जाती है। ठीक है, शुद्ध स्वाभाविक पर्याय मतलब उसका स्वाभाविक परिणमन शुरू हो जाता है। तो यही वैभाविक गुण का भी आशय है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अपना ये वैभाविक गुण की भी चर्चा हो गई है। अभी अपन उत्पाद व द्रव्य वैभाविक गुण, उनका कोई विकारी सिद्धों का ना, देखिए सिद्धों में अपन वैभाविक गुण का शुद्ध परिणमन इस प्रकार घटित करेंगे। उनके कोई विभाव रूप परिणमन नहीं हो रहा है, इस हिसाब से उनका स्वाभाविक परिणमन कहेंगे। ठीक है, मतलब उनके सभी गुणों का पूर्ण विकास हो चुका है, उनके कोई विभाव नहीं हो रहा है, विरुद्ध परिणमन नहीं हो रहा है, इस हिसाब से उनके वैभाविक गुण का स्वाभाविक परिणमन कहेंगे। ठीक है, तो सिद्धों का भी ये वैभाविक गुण में कहेंगे अपन। ठीक है, अभी अपन ये वैभाविक गुण का तो हो गया है। ये उत्पाद व द्रव्य प्रश्न क्रमांक 48, 49 और 50, ये 3 प्रश्नों की चर्चा करनी है। थोड़ी अच्छे से चर्चा करेंगे, थोड़ा क्रीम टॉपिक है ये। तो आइए पहले अपन तीनों प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उनकी चर्चा भी करेंगे। उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय किसे कहते हैं? द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अपन इन परिभाषाओं को थोड़ा देखते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ? उत्पाद माने कह रहे हैं द्रव्य में नवीन पर्याय की प्राप्ति, उसे उत्पाद कह रहे हैं। उत्पाद को ही हम अन्य शब्दों में उत्पन्न ऐसा भी कह सकते हैं। मतलब नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, नवीन पर्याय उत्पन्न होना, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे हमने पुद्गल द्रव्य लिया, पुद्गल द्रव्य में क्या लेंगे? चलिए कैरी ले लीजिए, कच्ची कैरी है वो लेते हैं, बराबर। अभी उसकी कच्चा आम, वो अभी हरे अवस्था में है, थोड़ा कड़क है। जैसे ही उस हरेपन की अवस्था से पीलेपन की अवस्था आती है, तो कहेंगे जो पीलेपन की अवस्था है उसका हुआ उत्पाद। जो पूर्व पर्याय थी हरेपन की, उसका हो गया त्याग, उसको कहेंगे हम व्यय, बराबर। और द्रव्य क्या कहेंगे? वो पुद्गल द्रव्य या वो आम जो है, वो आम का आम ही बना रहा, आम का सेब नहीं हो गया, आम का कुछ केला नहीं हो गया, तो आम आम रूप बना रहा, इसे कहेंगे वो द्रव्य रहा। ठीक है,
ये हमने वर्ण के हिसाब से देखा। ऐसे ही हम गुणों के हिसाब, गुणों के पर्याय के से भी ले लेंगे। स्पर्श का भी देख लिया हमने, वो पहले कड़क था फिर अभी नरम हो गया है। वर्ण का तो देख लिया, हरा था पीला हो गया। अभी रस गुण के हिसाब से क्या लेंगे, पहले खट्टा था, अभी मतलब खट्टे पर्याय जो पूर्व पर्याय थी उसका हो गया व्यय, और जो मीठी पर्याय है उसका हो गया उत्पाद। तो इसी को उत्पाद व्यय कहेंगे। पूर्व पर जैसे ही एक पर्याय का व्यय होता है वैसे ही अगली पर्याय का उत्पाद होता है। तुरंत अगली पर्याय मतलब अगले ही समय में, मतलब कहना है कि कोई भी पर्याय जो होती है वो एक समय की होती है, वो एक समय से ज्यादा नहीं टिक सकती है। एक समय में ही उसका उत्पन्न भी होना होता है और उसका व्यय भी होना होता है। दोनों बातें एक ही समय में संपन्न होती है। इतना है, दोनों चेंज होती है, उत्पन्न होगी व्यय होगी, उत्पन्न होगी व्यय होगी। पर्याय उत्पन्न होगी व्यय होगी, और किस में होगी, उसी पर्टिकुलर द्रव्य में होगी। वो पर्याय कोई दूसरे द्रव्य में नहीं होगी, उसी अपने द्रव्य में होगी। और जो द्रव्य मात्र है जो नित्य अंश है उसको कहेंगे हम द्रव्य। ठीक है। अभी यहाँ द्रव्य की परिभाषा वैसे वैसे द्रव्य की परिभाषा हमने क्या समझ रखी है कि जो द्रव्य का नित्य अंश होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव्य के नित्य अंश को हम द्रव्य कहते हैं, बराबर। यहाँ एक बहुत ही अलग और विशेष परिभाषा दी है जिसका हमें यहाँ थोड़ा अध्ययन करना आवश्यक है, और सटीक परिभाषा है ये। क्या कह रहे हैं, प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ दो मुख्य टर्म्स आ रहे हैं, प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत पॉइंट नंबर 1, और अवस्था की नित्यता ये दूसरा टर्म। कौन से प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत ये पहला, अवस्था की नित्यता ये दूसरा। अब इन दोनों की चर्चा हमें करनी है। जो दूसरा टर्म है अवस्था की नित्यता, उसमें हमें एक बात जरूर अखरती है। अवस्था भी कह रहे हैं, नित्यता भी कह रहे हैं, क्या ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? तो तो कह रहे हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए इसके दो अर्थ करेंगे। अवस्था का एक अर्थ लेंगे अंश, मतलब द्रव्य की किसी अंश की नित्यता। अब कौन से अंश की द्रव्य के हम दो अंश करते हैं बेसिकली, एक द्रव्य अंश और एक पर्याय अंश। एक नित्य देखा था हमने, एक नित्य अंश होता है, एक अनित्य अंश होता है। नित्य अंश को ही हम द्रव्य कहते हैं, अनित्य अंश को ही हम पर्याय कहते हैं। तो जो अवस्था है उसका अर्थ हमने अंश किया तो नित्य अंश कौन सा होता है, तो कोई भी कहेगा कि द्रव्य होता है। तो बस प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत जो द्रव्य का नित्य अंश होता है उसे हमने द्रव्य कहा, बस बराबर परिभाषा बैठ गई। तो अवस्था को हमने अंश कह दिया। पर प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि अवस्था को अंश कैसे कहा। इसका उत्तर यह है कि भेद सो पर्याय। क्या कहा, एक वाक्य है, भेद सो पर्याय अभेद सो द्रव्य। जहां जहां भेद किया जाता है, जितने जितने अंश रूपी होते हैं, अंश स्वरूपी होते हैं, वे सभी पर्याय होती हैं सॉरी। और जो अभेद होता है वो द्रव्य होता है। तो इस हिसाब से हमने जो
अवस्था है उसका एक अर्थ अंश किया, परंतु हम द्रव्य की परिभाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने अंश का अर्थ नित्य अंश ही ग्रहण करना इष्ट समझा, क्योंकि स्पेसिफिकली बता भी रहे हैं अवस्था की नित्यता, मतलब नित्य अंश जो है, द्रव्य का नित्य अंश है, उसे द्रव्य कहते हैं। बराबर। अब दूसरा अर्थ ले, ये अर्थ एक तो हमने देख लिया, अवस्था की नित्यता, मतलब यहाँ अवस्था का अर्थ हमने अंश लिया। अभी अवस्था की नित्यता माने अवस्था के ही दो भेद होते हैं, एक नित्य अंश और एक अनित्य अंश। अब इसका क्या मतलब हुआ? अवस्था का नित्य अंश, इसका अर्थ यह होता है, जैसे हमने अभी अभी उदाहरण लिया कच्चे आम का और पके आम का। जो कच्चा आम है उसमें कॉमन, कच्चा आम और पका आम है उसमें कॉमन क्या है? आम। बराबर। तो कच्चे पने में भी, कच्ची अवस्था में भी आमपना कायम है, पके अवस्था में भी आमपना कायम है। तो ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो नित्य पार्ट है, उसी को तो हमने द्रव्य कह दिया। बस इसी से भी परिभाषा सिद्ध होती है कि प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। बस यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ अर्थ ग्रहण करना, अपेक्षा लगानी है। एक अर्थ मैं फिर से दोनों अर्थ रिपीट करता हूँ। अवस्था का एक अर्थ हमने अंश लिया, तो जब ऐसा अर्थ करते हैं तो द्रव्य का नित्य अंश सो द्रव्य, एक ऐसा अर्थ बन गया। और अवस्था की नित्यता, इसका दूसरा अर्थ कैसा बनेगा? जो अवस्था है उसी का ही नित्य अंश, मतलब जो सभी अवस्थाओं में नित्य पाया जाता है, सभी अवस्थाओं में जो है पना है, मतलब कॉमन है, उसी को अवस्था की नित्यता कहा जा रहा है। इस हिसाब से भी अवस्था की नित्यता सो द्रव्य, ये बात प्रूव होती है। तो परिभाषा हमें बराबर बैठती है। अब दूसरा टर्म तो हमने देख लिया, अभी पहले टर्म की चर्चा करनी है, प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत। अब देखिए, हमने प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा देखी है मति ज्ञान की चर्चा करते हुए। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है? टैली रूप ज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान, संकलन रूप ज्ञान। यह वही है, वैसा ही है, उस जैसा ही है। तो ये जो बातें होती है, ये जो शब्द है, ये प्रत्यभिज्ञान की तरफ संकेत करते हैं। जैसे ये उदाहरण, हम उसी उदाहरण को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ये पका आम कच्चे आम का ही अगला स्टेप है, उसी कच्चे आम से ये पका आम है, उसी हरी पर्याय से ये पीली पर्याय है, उसी खट्टी अवस्था से अभी ये मीठी अवस्था आई है। तो क्या कहा? उसी, वही जो कच्चा आम था वही अभी पका आम बना है। तो इस हिसाब से भी क्या सिद्ध हुआ? ये प्रत्यभिज्ञान है। हमने बस कनेक्ट किया ना, दो वस्तुओं के जो पर्याय, उसी वस्तु की जो पूर्व और वर्तमान पर्याय है, उसको बस हमने कनेक्ट किया। तो किस ज्ञान के माध्यम से हुआ? ये प्रत्यभिज्ञान के निमित्त से हुआ। तो इसी से बस हमने परिभाषा भी सिद्ध की कि प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। और प्रत्यभिज्ञान भी क्या बताएगा? सॉरी, प्रत्यभिज्ञान भी यह बताएगा, ये जो द्रव्य है, ये जो पर्याय है, ये इसी द्रव्य की पर्याय है, अन्य किसी द्रव्य की पर्याय, अन्य किसी द्रव्य नहीं, अन्य किसी वस्तु की पर्याय नहीं है। ये आम जो है, ये किसी सेब की पर्याय नहीं है। ये जो पका हुआ आम है, ये किसी कच्चे सेब की पर्याय नहीं है, ये मेरे ही कच्चे पूर्व आम की पर्याय है। ये प्रत्यभिज्ञान बताएगा। ठीक है।
तो प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान बताएगा और उसी द्रव्य की अवस्था की नित्यता बताएगा। तो इस हिसाब से ये द्रव्य की भी परिभाषा हो गई। इसे हम और उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे ये हाथ ऐसा सीधा है, अब मैंने इसे टेढ़ा कर दिया, ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो इसमें क्या हुआ, जो सीधी रूप पर्याय थी उसका हो गया व्यय, आड़ी रूप जो अवस्था है उसका हो गया उत्पाद, और हाथ जो है वो हाथ रूप ही बना रहा, पैर रूप नहीं हुआ, कान रूप नहीं हुआ, आंख रूप नहीं हुआ, हाथ रूप ही बना रहा। तो इसको हमने कहा ये द्रव्य है। मतलब पर्यायों में बदलते हुए वो द्रव्य वैसे का वैसा बना रहना, वही द्रव्य, हाँ वही द्रव्य वैसे का वैसा बना रहना, बस उसमें पर्यायांतर देखने को मिलना, इसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, और एक उदाहरण लेते हैं। देखिए ये इस उदाहरण में हम थोड़ा और घटित कर सकते हैं। ये हाथ प्रत्यभिज्ञान कैसे घटित करेंगे हम, ये हाथ दाया हाथ ही है, बाया हाथ नहीं। अभी जो हाथ सीधा था वो आड़ा हुआ, ये दाया हाथ ही हुआ, बाया हाथ नहीं हुआ, तो ये प्रत्यभिज्ञान भी सिद्ध हुआ। तो इससे भी हमने द्रव्य की परिभाषा सिद्ध की। ठीक है, ये हम ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं। प्रत्यभिज्ञान मतलब कोरिलेट करना, टैली करना, थोड़ा जोड़ना ज्ञान को। ठीक है, ये हमने एक आम का उदाहरण लिया, एक हाथ का भी उदाहरण लिया। अभी हम सबसे फेमस उदाहरण लेते हैं सोने का, स्वर्ण का। क्या है, हमारे पास 20 ग्राम का कोई एक ब्रेसलेट है। वो कैसा है, गोल है, उसमें एक मेक में वो एंटेंगल्ड है, वो जो चिप्स होते हैं वो एक मेक में ऐसे अटके हुए हैं। तो ये जो पर्याय, ये देखिए इसमें क्या है, द्रव्य क्या है, सोना, पर्याय क्या है उसकी, वो ब्रेसलेट, हाँ वो गोल अवस्था जो है, या ब्रेसलेट रूप जो पर्याय, ये जो ऑर्नामेंट क्या कहते हैं, दागिना रूप, ऑर्नामेंट रूप जो पर्याय है, वही तो उसकी अवस्था है, वो पर्याय है। ठीक है, अभी हम उससे ऊब गए, हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, हमें इसके अभी कुंडल बनाने हैं। तो क्या हुआ, उस ब्रेसलेट को हमने सुनार के पास दे दिया, उसने हमें पिघला कर उसके 2 कुंडल बना के दे दिए। अब क्या हुआ, वहां जो सोने का ब्रेसलेट था वही अब सोने का कुंडल बन गया है। फर्क क्या हुआ है, उसमें शेप में फर्क आया है। कहीं द्रव्य में फर्क आया क्या, जो सोने का ब्रेसलेट था क्या वो चांदी का कुंडल बन गया, नहीं, वो सोने का ही बना रहा, बस पर्याय बदली है। पहले एक पर्टिकुलर ऑर्नामेंट था, अभी एक दूसरा पर्टिकुलर ऑर्नामेंट बन गया है। सॉरी। तो क्या कह रहा था, हाँ सोना सोने रूप ही बना रहा है, बस ब्रेसलेट रूप पर्याय से कुंडल रूप पर्याय में आ गया। अभी हमें मान लीजिए कुंडल से भी नहीं बन रहा है, हमने उसका बना दिया हार, तो हार का क्या हो गया, वही सोने के कुंडल जो थे वो अभी हार रूप परिणमित हुए। क्या हुआ, सोना सोना रूप बना रहा, बस उसकी पर्याय बदली। अब मान लीजिए हार से भी उब गए, क्या किया हमने, उसकी अंगूठी बना दी। तो देख रहे हैं आप, ये सभी जो अवस्थाएं हैं, पहले ब्रेसलेट था, फिर कुंडल बना है, फिर हार बन गया, फिर अंगूठी बन गई, इन सभी अवस्थाओं में पर्याय बदल रही है, उसका शेप बदल रहा है, परंतु जो सोनापना है, स्वर्णत्व है, जो द्रव्य है,
वो कहीं बदल नहीं रहा है, वो द्रव्य वैसा का वैसा बना रहा है, बस टोटली प्योर है वो। जितना प्योर वो ब्रेसलेट में था उतना ही प्योर वो अभी बदलते बदलते अंगूठी में भी है। ठीक है, अपन उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, प्रैक्टिकल में घटित नहीं करना है। ठीक है, और मुझे बताइए, हमने कहा कि जो सोना नहीं बदला है, क्या उसका वजन भी बदला है? नहीं बदला है। हमने उसी 20 ग्राम का जो ब्रेसलेट था उसका कुंडल बनाया, उसी 20 ग्राम के कुंडल का फिर हार बनाया, उसी 20 ग्राम के कुंडल का हार का फिर हमने अंगूठी बनाई। तो 20 ग्राम पना ये भी सेम है। मतलब जो द्रव्य है वो उतने द्रव्य की पूर्ता बोल रहा हूं मैं, उतने द्रव्य में द्रव्यपना कायम बना रहा है, बस उसकी पर्याय बदलती जा रही है। अच्छा, यहाँ प्रत्यभिज्ञान भी कैसे घटित करेंगे? ये जो अंगूठी बनाई है ये उसी हार से बनाई है। हार में कैसे घटित करेंगे? ये हार जो है पहले वाले कुंडल से बनाई है। ये कुंडल कैसे है? ये कुंडल मैंने ब्रासलेट को पिघलाकर बनाए हैं, उसी ब्रासलेट को जो पहले मैं पहनता था, उसी ब्रासलेट को मैंने चेंज करके अभी कुंडल रूप बनाया। तो जोड़ रूप ज्ञान, संकलन रूप ज्ञान इसी को हम प्रत्यभिज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने पुद्गल द्रव्य में तो खूब घटित कर लिया, अभी अपन जीव द्रव्य पर भी घटित कर लेते हैं। देखिए, इस संसार अवस्था में ये जीव कभी नरक नारकी हुआ, कभी तिर्यंच हुआ, कभी देव हुआ, कभी मनुष्य हुआ। ऐसी 4 गतियों में वो परिभ्रमण करते ही रह रहा है। कभी एक पर्याय का उत्पाद हुआ, उसी समय पूर्व पर्याय का उसका व्यय हुआ, परंतु इन सभी अवस्थाओं में वो जीव द्रव्य जो है, अपना जीव द्रव्य, वो वैसा का वैसा ही बना रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए जो 2 पर्याय हैं, जैसे मान लीजिए कि मारीच का जीव है और महावीर भगवान का जीव है। किसी अपेक्षा से हम उन्हें एक भी कहेंगे, किसी अपेक्षा से हम उन्हें अनेक भी कहेंगे। कैसे? एक कैसे कहेंगे? अरे मरीचि का तो जीव है जो आगे चलकर महावीर बना है, तो जीव बने की अपेक्षा से हमने देखा तो हमने पाया कि जो जीव मरीच में था, मरीच अवस्था में था, वही जीव महावीर की भी अवस्था में था। तो इस हिसाब से दोनों एक है। और अनेक कैसे है? डेफिनेटली, और हम अपने प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि ये मरीच अवस्था है, ये महावीर की अवस्था है। तो पर्याय की अपेक्षा से इनमें तो भिन्नता है ना। मोक्ष में मरीच का जीव ने महावीर का जीव गया था, और जो 363 मतों की स्थापना हुई थी वो मरीच के माध्यम से हुई थी, महावीर भगवान के माध्यम से नहीं हुई थी। उन्होंने तो धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो इससे भी हम देखते हैं कि वे दोनों एक नहीं अनेक है, बस हमें यहाँ अपेक्षा लगाते आनी चाहिए। तो पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो जीव हमें अनेक दिखेंगे। क्यों? क्योंकि पर्याय स्वयं ही भेद रूप है। अगर भेद के दृष्टि से देखेंगे तो सब कुछ हमें भेद रूप ही दिखाई देगा ना। जैसे हम एक टूटे हुए शीशे से अंदर झांक कर देखे तो हमें क्या दिखाई देगा? सब कुछ टूटा टूटा दिखाई देगा, बराबर। और एक अखंड शीशे से, शीशे कहने की अपेक्षा कांच से अंदर देखे तो हमें पूरा एक अखंड व्यू मिलेगा, अंदर का या बाहर का। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम पर्यायों की दृष्टि से देखेंगे
तो हमें द्रव्य भेद रूपी दिखेगा। अरे ये नारकी, अरे ये तिर्यंची, ये मनुष्य, ये देव, ये बस ऐसा परिभ्रमण कर रहा है, ये स्थावर, ये त्रस, ये बस ऐसे हमें भेद रूप ही दिखाई देगा। और अगर हम अभेद दृष्टि से इसको देखेंगे तो हमें द्रव्य भी अभेद ही दिखाई देगा। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आध्यात्मिक ग्रंथों में ध्रुव अंश है उसी को द्रव्य कहा जाता है। वहां बस इतना समझना कि प्रयोजन की मुख्यता से हमारा प्रयोजन ध्रुव अंश को ग्रहण करने पर या ध्रुव अंश को मुख्य करने पर ही प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ध्रुव अंश को ही द्रव्य कह दिया जाता है। हालांकि ध्रुव अंश यह भी कह ही रहे हैं द्रव्य का एक अंश है, ठीक है, बस प्रयोजन की अपेक्षा से उसे द्रव्य कह दिया जाता है। तो मैं आइए अपने प्रकरण में मैं ये कह रहा था कि भेद दृष्टि से देखेंगे तो भेद रूप दिखाई देगा और अभेद दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्य अभेद रूप दिखाई देगा। मैं ये उदाहरण कई बार दे चुका हूं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हम किसका आधार लेंगे? पहियों पर बैठेंगे तो अपघातग्रस्त होंगे, हमें लगेगा, चोट लगेगी, हम एक स्थान से दूसरे स्थान क्या बस उसी स्थान से हिल भी नहीं पाएंगे। पर अगर हम सीट पर बैठेंगे, पहियों का आधार नहीं लेंगे तो बराबरी से हम अपने गंतव्य को पहुंच पाएंगे। बस उसी हिसाब से अगर हम अनित्य अंश का, क्षणिक वस्तुओं का आश्रय करते हैं तो ये क्षणिक वस्तुएं हमारे कितने देर काम आएंगी? क्षणिक वस्तुएं तो विला जाने वाली है। तो क्षणिक वस्तुओं का आश्रय करने से क्या होता है? इसीलिए जो स्थायी अंश होता है, नित्य अंश होता है, ध्रुव अंश होता है, उसी को अगर मुख्य करेंगे तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, हम अपने गंतव्य को भी प्राप्त कर सकेंगे। और हमारा गंतव्य क्या है? हम अपने सुख स्वरूपी भगवान आत्मा को पूर्ण रूप से जान सकेंगे, मान सकेंगे और उसी में रम जमकर उसी में लीन होंगे। यही तो हमारा अंतिम गंतव्य है। और जो आत्मा में पूर्ण स्थिरता है, पूर्ण लीनता है, एकाग्रता है, उसी को पूर्ण जानना मानना है, या और नहीं मोक्ष ही तो है। हम पर्याय मोक्ष की क्यों चिंता करें जब ये सभी बातें यहाँ पर ही मिल सकती है, तो उस अवस्था के लिए क्यों इंतजार करना। तो बस इस ध्रुव्य अंश का हम आश्रय करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हमें यही हो जाएगी। तो ये हमने आज उत्पाद व ध्रुव्य जो है इस जिनागम के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को समझने की एक प्रयास किया है, जिसमें हमने मुख्य रूप से ध्रुव्य की जो परिभाषा है उसको समझने का एक यत्न किया। ध्रुव्य की परिभाषा में हमने फिर से एक बार उसको रिकॉल कर दूं। प्रत्यभिज्ञान की कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। जहाँ प्रत्यभिज्ञान हमने देखा था कि यह वही द्रव्य है और यह उसी द्रव्य की अवस्था है और किसी द्रव्य की अवस्था नहीं है। और उसी अवस्था की नित्यता के हमने दो अर्थ देखे थे। एक अर्थ हमने नित्य अंश, उसको हमने ध्रुव्य कहा था, और दूसरा अर्थ देखा था जो अवस्था है उसी ही के नित्य पार्ट को हाईलाइट करने वाला ये ध्रुव्य होता है। तो दोनों अर्थ लगाएंगे तो हमें ध्रुव्य की परिभाषा बराबर मैच या फिट होती हुई दिखेगी। तो आज हमने पहले तो वैभाविक गुणों की चर्चा की और फिर उसके बाद हमने ये उत्पाद व ध्रुव्य के प्रकरण की भी चर्चा की। और इस प्रकार से हमारा ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका का पहला अध्याय द्रव्य गुण पर्याय पूरा होता है। कल से अपन अगले अध्याय की चर्चा शुरू करेंगे।
जिसका नाम है कर्म का स्वरूप। यहाँ कर्म के हम पहले 10 अवस्थाएं देखेंगे, फिर कर्मों के कितने भेद होते हैं, उनके उत्तर भेद क्या होते हैं, वे किस प्रकार कार्यरत होते हैं, उनका अभाव किस प्रकार होता है, बंध कैसे होता है, उदय कैसे होता है, ये कर्म बंधते क्यों हैं और बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये तो इन सभी बातों की चर्चा विस्तार से इस कर्म का स्वरूप नामक द्वितीय अध्याय में आने वाली है। तो जो इसकी विस्तार से चर्चा है वो अगली कक्षा में ही करेंगे। आज के लिए अपन विराम लेते हैं। ओम नमः।